देखें फिर क्वेश्चन 9 में कहते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ये कर्व और एक्स एक्सिस मिलके जो एरिया बाउंड करेंगे आपने वो एरिया फाइंड करना है। वंस अगेन ये कर्व जब एक्स एक्सिस को कट करेगी तो जिन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगी उन पॉइंट्स पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो फिर मैं पुट कर रहा हूं y की जगह 0 इन इक्वेशन नंबर 1 फॉर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब तो पता है आपको। अच्छा पुट कर दिया y की जगह 0 तो ये तो काम बहुत आसान हो गया। x माइनस 1 x प्लस 1 तो यहां से x की एक वैल्यू आ जाएगी 0, इधर से x की वैल्यू आएगी 1 और इधर से x की वैल्यू आएगी -1 सॉरी। ठीक है। अच्छा अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेगी और एरिया क्या बनेगा देख लें जरा। नाउ एरिया इज इक्वल टू, एक लिमिट बनेगी -1 से 0 और दूसरी बनेगी 0 से 1। ठीक है तो ये लिख दिया मैंने -1 to 0 और फंक्शन ये आपके सामने है x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू dx। प्लस का साइन क्योंकि एरियाज को ऐड करना होता है तो दूसरी लिमिट बन रही है 0 से लेके 1 तक। तो ये लिख दिया 0 to 1 और अगेन x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू dx। लेकिन अब साथ चेक भी करना है। -1 से 0 के दरमियान कोई एक नंबर सपोज कर लें। मैं सपोज कर लेता हूं -0.5। -0.5 को यहां पुट करके देखें आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो देखें बिल्कुल क्लियर है। यहां जब -0.5 पुट करूंगा तो देखें लिखिए देता हूं -0.5 बनेगा। इधर जब -0.5 पुट करूंगा x की जगह पे तो ओवरऑल बनेगा -1.5 और जब यहां -0.5 पुट करूंगा तो बनेगा +0.5। तो ओवरऑल आंसर देखें माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव में आएगा जो भी आएगा। तो जब ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में आ रहे तो इसका मतलब है फर्स्ट इंटीग्रल के साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा। सो एज इट इज मैंने छोड़ दिया। सेकंड चेक करते हैं 0 से 1 के दरमियान कोई सा भी नंबर मैं फिर 0.5 सपोज कर लेता हूं। अब पुट करें यहां 0.5 तो ये फर्स्ट वन बनेगा 0.5। यहां 0.5 पुट करूंगा तो बनेगा -0.5 और यहां 0.5 पुट करूंगा तो बनेगा +1.5। तो ओवरऑल आंसर जो भी आएगा लेकिन आएगा नेगेटिव में, इसलिए सेकंड इंटीग्रल से पहले नेगेटिव साइन आएगा। आगे ये बात समझ जी? यस सर। अच्छा अब तो काम बहुत आसान हो गया। सिंपली आपने सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख देना फंक्शन को। सिंपलीफाइड फॉर्म में यानी ये लिखता हूं मैं x और ये दोनों मिलके बनाएंगे x² -1 और मल्टीप्लीकेशन से बनेगा x³ -x। ठीक है तो अगले स्टेप में ये बनेगा नाउ एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 से 0 और इनकी मल्टीप्लीकेशन वो आपके सामने है, बनता है x³ -x इंटू dx। आगे माइनस का साइन और ये भी 0 to 1 और ये भी यही बन रहे हैं x³ -x। x³ -x इंटू dx। अब यहां से आगे आपके लिए कोई मसला नहीं है। इंटीग्रेट करें, लिमिट्स पुट करें, रिक्वायर्ड एरिया आपके सामने आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई मसला है तो पूछ लें। हाँ जी बोलें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 Find the above the x-axis फाइंड द bounded by the curve y square is equals to 3 minus x. यस X from x is equals to -1 to x is equals to 2. ये है। Yes. और पहले वाली स्टेटमेंट जरा बोल दें वो क्या थी? Find the area above the x-axis bounded by the curve. आगे जो given है ये। ओके ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। मतलब फिर उसके कहने का यही है कि अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हैं तो ये कुछ इस तरह की कर्व होगी। अब एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड बाय दिस कर्व वो ये बनता है। ठीक है और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन उसने खुद ही हमें बता दिए। तो ये तो काम बहुत आसान है। इसको जरा देखें, लिखा जा सकता है ये जो फंक्शन है, हमें पता है कि ओरिजिनल फंक्शन अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं फंक्शन होता था y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग।
but this one is y square equal to something, so we have to take square root of equation number 1. तो taking square root of equation 1, तो मैं क्या लिखूंगा, y is equal to 3 minus x. मुझे एक बात बताएं, प्लस माइनस आएगा या नहीं आएगा जी? नहीं आएगा। या बता रही हैं मुझसे पूछ रही हैं? प्रॉपर रीजन के साथ बताएं जी। हिरा, आएगा प्लस माइनस या नहीं आएगा स्क्वायर रूट के साथ? सर पता नहीं, सोचे जब ना। लिखते हैं फिर अब अंडर रूट लेते हैं, आता है पता नहीं, नहीं आएगा। हाँ जी, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन इस केस में नहीं आएगा। रीजन उसकी ये है कि अगर यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिख दिया, सपोज करें थोड़ी देर के लिए, अगर मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ तो इसका मतलब है y की एक वैल्यू पॉजिटिव और y की एक वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन इस केस में हमें जो क्वेश्चन में बताया गया, आपने खुद स्टेटमेंट पढ़ी हिरा अभी, उसमें था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से ऊपर का जो सारा पोर्शन होता है, एक्स एक्सिस से ऊपर तो हमेशा y देखिए पॉजिटिव ही होता है, ये ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर तो y हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि एक्स एक्सिस से नीचे y हमेशा नेगेटिव होता है। अब हमने जो एरिया इस केस में फाइंड करना है वो फाइंड करना है अबव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब है हमारे केस में y पॉजिटिव होना चाहिए, सो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ प्लस आएगा। समझ आ गई? और रीजन में चले दे देता हूं यहां से, सिंस एरिया इज बिटवीन गिवन कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, अगर उसने कहा होता कि फाइंड एरिया बिटवीन गिवन कर्व एंड बिलो एक्स एक्सिस, तो फिर हम क्या करते हैं? माइनस लिखते हैं। हाँ जी, फिर यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें, और अगर ये कहता फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, तो फिर दोनों लिखते हैं। फिर दोनों लिख देते। अच्छा अब जरा देखें, अब ये क्या बनेगा, लिमिट्स हमें गिवन है तो बस जस्ट इंटीग्रेट कर दें। तो ये मैं लिख देता हूं, नाउ एरिया इज इक्वल टू -1 to 2 and integral of 3 minus x into dx। मेरा नहीं ख्याल आपके लिए कोई बड़ा मसला है, तो स्क्रीनशॉट ले लें, कोई मसला है तो पूछ लें। डन सर, डन। Find the area between x axis and this given curve। ये गिवन कर्व है, इसके और x एक्सिस के दरमियान अपने एरिया फाइंड करना है, और लिमिट्स भी गिवन है। कोई मसला? जीरो टू पाई बाय 3 sin 2x into dx। अगर आपने चेक करना है कि साथ इसके नेगेटिव साइन आएगा या नहीं आएगा, तो देख लें 0 और पाई बाय 3 के दरमियान, पाई बाय 3 60 डिग्री को कहते हैं, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री, तो पाई बाय 3 60 डिग्री बनेगा। तो 0 और पाई बाय 3 यानी 0 और 60 डिग्री के दरमियान आप 30 डिग्री सपोज कर लें, 30 डिग्री यानी पाई बाय 6। ठीक है, तो पाई बाय 6 यहाँ पुट करके देख लें, तो बनेगा साइन ऑफ 2 पाई बाय 6, यानी बनेगा साइन ऑफ पाई बाय 3 यानी साइन 60 डिग्री, और ये होता है √3/2 यानी पॉजिटिव है। सो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा, बस जस्ट इंटीग्रेट करें और आंसर फाइंड कर लें। ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व। अच्छा, एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व, तो इसके लिए फिर वंस अगेन पहले हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करनी होंगी, और हमें एक दफा फिर पता है कि ये कर्व जिन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को मीट करेगी वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सो पुट कर दें y इक्वल टू 0 फॉर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, पुट किया 0 इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, दोनों साइडों का स्क्वायर लें तो बनेगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये नहीं करना कि x कॉमन लेके उधर ले जाके डिवाइड करके खत्म कर दें, ये काम कभी नहीं करना। वेरिएबल के केस में कभी भी वेरिएबल कॉमन लेके दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड करके खत्म नहीं किया जा सकता, और ना वेरिएबल्स को आपस में कट किया जा सकता है।
क्योंकि वेरिएबल्स की कटिंग का मतलब होता है कि वन रूट इज जीरो। अगर कट करना है वेरिएबल को तो उससे पहले x इक्वल टू जीरो लिखना है। ये बात आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में मौजूद थी कि कटिंग ऑफ वेरिएबल मीन वन रूट ऑफ इक्वेशन इज जीरो। ठीक है, तो इसलिए कटिंग ना करें, बस यहां से x कॉमन लें और ये बनेगा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब x की एक वैल्यू जीरो आ गई यानी ये यहां से, और दूसरी वैल्यू जब इसे जीरो पुट करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी 2a। ठीक होगा, लिमिट्स आ गई हमारे पास। अच्छा, जब लिमिट्स आ गई तो लिमिट्स जब आ गई तो अब कभी भी ये नहीं करना कि 0 और 2a के दरमियान नंबर बनता है a, वो यहाँ पे पुट करके चेक करें आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं करना। इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट मौजूद है। ये जो साइन होता है ना, ये बात याद रखें, ये साइन कभी भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं होता। स्क्वायर रूट हमेशा हर नंबर के दो होते हैं, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, एक नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है। ये साइन जो है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का साइन है, ये है साइन पॉजिटिव स्क्वायर रूट का। तो फिर सवाल है कि नेगेटिव स्क्वायर रूट का क्या साइन होगा, वो ये वाला साइन होता है, दिस इज साइन ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट। तो अगला सवाल है फिर स्क्वायर रूट का क्या साइन है, तो स्क्वायर रूट का ये साइन है, दिस इज साइन ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये जो साइन है ये है ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट का, और यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखा है ना पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसका मतलब है y हमेशा पॉजिटिव ही आना है, y कभी नेगेटिव नहीं आएगा। क्वेश्चन में खुद ही उसने बता दिए। ठीक है, तो इसलिए अब चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट इंटीग्रेट करें। अच्छा, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये लिखा नाउ एरिया इज 0 से लेके 2a तक, 0 से 2a, और यहां पे लिख दिया 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक होगा। अच्छा, ऐसे अब करें अब इसका हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए कि स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर 2ax, और स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ लिखा है उसका डेरिवेटिव बनता है 2x प्लस 2a, 2x प्लस 2a। अब ये डेरिवेटिव हम आगे कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि आगे x मौजूद नहीं है। अगर तो आगे x पड़ा हुआ होता तो फिर तो ठीक है, डेरिवेटिव कंप्लीट हो सकता था, लेकिन आगे x मौजूद नहीं है, तो वेरिएबल अपने पास हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा, लेकिन सब्सटीट्यूशन भी हम कैसे करें, हमने तो सब्सटीट्यूशन जो हमने सीखी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो पुट करते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो पुट करते हैं एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पुट करते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। उनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बन रही। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम ऐसे करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए देखें क्या मैं करूंगा, ये मैंने लिखा 0 से लेके 2a, चलो मैं इसको सेपरेटली स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ, इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ इक्वेशन 1 का नाम देके, और सिर्फ उतने हिस्से को कंसीडर करता हूँ। कंसीडर जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है जस्ट उतना हिस्सा। आप चाहे तो साथ साथ चला सकते हैं, साथ साथ चलाएं और स्क्वायर कंप्लीट कर लें। मैं स्पेस बचाना चाहता हूँ, टाइम बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको साइड पे कंसीडर कर लिया। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब स्क्वायर कंप्लीट करना है अब स्क्वायर कंप्लीट करना है तो आपको पता है कि x के कोएफिशिएंट का हाफ, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है x का कोएफिशिएंट है 2a, तो 2a का हाफ बनता है a, तो a का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और ये मैंने a का स्क्वायर ऐड किया और बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। नाउ इट बिकम्स माइनस, अब इतना हिस्सा जो है अंडरलाइन कर देता हूं मैं, ये वाला, ये हो चुका है स्क्वायर कंप्लीट। किसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ, ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ x माइनस a का, तो ये मैंने लिख दिया x माइनस a का स्क्वायर, जबकि आगे वाला माइनस a स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस x माइनस a होल स्क्वायर। ठीक होगा, तो यहाँ पे अगले स्टेप में स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज मैं लिख दूंगा। अच्छा, ऐसे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटाऊं फिर। डन।
अच्छा जी, डन। जी नूर हो गया? यस सर। ठीक है, अब मैं फिर स्क्वायर रूट के अंदर अब ये चीज लिखूंगा, ठीक है? ये कंसीडर शीडर जो कुछ था ये मैं सारा मिटा रहा हूँ, और ये मैं लिख देता हूँ नाउ दिस इज इक्वल टू 0 से लेके 2a तक, और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब जरा देखें, अब वही जानी पहचानी फॉर्म बन गई है सब्स्टिट्यूशन के लिए जो एक्सरसाइज 3.3 से पहले हमने सीखी थी, यानी फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म होती थी तो हम पुट करते थे एक्स को ए साइन थीटा। अब यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस, ये पूरे का पूरा जो है ये पूरे का पूरा एक्स का रोल प्ले करेगा। तो जब ये पूरा एक्स का रोल प्ले करेगा, वहां हम एक्स को लिखते थे ए साइन थीटा, तो यहां हम इस पूरे एक्स माइनस ए को पुट करेंगे ए साइन थीटा। तो ये मैंने पुट कर दिया, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया? हमें dx की यहां तो हम पुट कर देंगे a sin थीटा, dx की वैल्यू भी तो चाहिए, तो a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो x इज इक्वल टू बनेगा a प्लस a sin थीटा, डिफरेंशियल में डिफरेंशियल बनता है इसका dx, जबकि इसका a का डिफरेंशियल बन जाएगा 0 और उसका बनेगा a एज इट इज, और sin थीटा का बनेगा cos थीटा d थीटा। ठीक हो गया जी? जो हमने पुटिंग करनी है x माइनस ए की जगह वो भी हमें पता चल चुकी, dx की जगह जो पुट करना है वो भी पता चल चुका, लेकिन हम अब x वेरिएबल से थीटा वेरिएबल में जा रहे हैं, तो अपनी लिमिट्स को भी तो हमने चेंज करना है। तो अब लिमिट्स चेंज कैसे करेंगे देखिए जरा, when x is 0 then थीटा क्या बनेगा देखें जरा, यहां x की जगह आप 0 पुट करें तो ये क्या बनेगा, माइनस ए इज इक्वल टू ए और ए कैंसिल होंगे तो साइन थीटा बनेगा -1 के इक्वल, साइन थीटा यानी ये फॉर्म बन जाएगी, साइन थीटा बन जाएगा -1 के इक्वल। अगले स्टेप में बनेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1, और थीटा बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, -π/2। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है ना, 90 डिग्री होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 फिर -π/2 बनेगा। ठीक है, तो 0 जब था तो उस वक्त थीटा -π/2 बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब x 2a होगा तो अब क्या बनेगा, अब यहाँ x की जगह 2a पुट करें तो 2a माइनस a फिर a और a कैंसिल होंगे तो sin थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, sin थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा क्या बनेगा, यहाँ से थीटा पॉजिटिव π/2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ when x is equal to 2a then थीटा इज इक्वल टू π/2। ये समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? आ रही है सर। जी आ रही है सर। हाँ जी, हमाद आ रही है हाँ समझ? सर। अच्छा जी जी सर। अच्छा, अब लिमिट्स भी कन्वर्ट होगी, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज आगे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ इसे मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, एंड नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स व्हाट, इक्वेशन नंबर 2 implies what, area is equal to देखें जी, this is equal to 0 किससे रिप्लेस हुआ, -π/2 से, तो ये मैंने लिख दिया -π/2, जबकि 2π किससे रिप्लेस हुआ, π/2 से, तो ये मैंने लिख दिया π/2। ठीक है, अच्छा अब अंदर जरा देखें स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, ये लिखा जी मैंने a स्क्वायर माइनस, हमारे माइक ऑफ करते हैं, अच्छा लिखा a स्क्वायर माइनस x माइनस a, इसकी लिखा था a sin थीटा। ठीक है, लेकिन x माइनस a का स्क्वायर है ना, तो ये बनेगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और स्क्वायर हमारे साथ d है, तो dx इक्वल आया, वो इक्वल आया a cos थीटा d,
तो स्पेस नहीं आगे मैं नीचे लिख रहा हूँ cos थीटा d थीटा। यानी अगले स्टेप में ये बनेगा नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर से a स्क्वायर कॉमन आएगा और फिर स्क्वायर रूट से बाहर आके बाकी बचेगा a। तो ये मैंने लिख दिया a और स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि ये a पहले से भी मौजूद था तो ये वाला a मैंने यहां लिख दिया इनटू cos थीटा d थीटा। लिमिट्स साथ साथ चलानी है, मैं यहां पे नहीं लिख रहा। अगले स्टेप में ये बनेगा नाउ दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a, इट बिकम्स a स्क्वायर, जबकि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू cos थीटा cos theta. cos थीटा, जबकि आगे वाला cos थीटा एज इट इज। ठीक है, अब ये बना a स्क्वायर और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और वही जानी पहचानी फॉर्म cos स्क्वायर थीटा को अगले स्टेप में हम क्या लिख देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक दफा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ये साइड में मिटा दूं इधर से? Sir. जी मिटा दूं मैं? Yes, sir. तो देखें अब ये बनेगा दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू d थीटा। ब्रेक कर दें यहां से तो a स्क्वायर इनटू 1 बाय 2 d थीटा प्लस a स्क्वायर इनटू cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू d थीटा। a स्क्वायर बाय 2 डिवाइड हो गया बाहर आके, जबकि अंदर 1 का इंटीग्रल थीटा प्लस का साइन। अच्छा ये लिमिट्स लाजमी साथ साथ चलानी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिमिट लिख रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेट हो चुके हैं। लिमिट थी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये मैंने लिख दिया माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। आगे प्लस का साइन, ये 2 बाहर आके इस a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो बनेगा a स्क्वायर बाय 2, जबकि अंदर बाकी सिर्फ रह जाएगा cos 2 थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रल होता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहां पे भी लिमिट्स माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। और अब मेरा नहीं ख्याल आपके लिए कोई मसला है, ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। और ये लिमिट्स लाजमी साथ साथ चलानी है हर स्टेप में। डन सर। डन। Done. यस सर। नंबर Yes, sir. क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 13. 13 था। 13. खत्म हो गया ना, एक्सरसाइज एंड हो गई है। चलो ठीक है फिर।